Going to begin with the lesson number 5 of your class 3 English grammar, that is pronouns, personal and possessive. Pronouns क्या होते हैं? It is a group of words that are used in the place of noun. जिससे आपका noun का repetition खत्म हो जाए, इसलिए हम pronouns को use करते हैं. So let's begin. Pronouns are the words that takes the place of noun or naming words. ये ऐसे words होते हैं जो noun की जगह ले लेते हैं, जो या फिर हमारे naming words की जगह ले लेते हैं. It helps us to avoid the repetition of naming words. ये हमें avoid करने में help करता है कि हम naming words को बार बार repeat ना करें. Like personal pronouns क्या होते हैं? Personal pronoun is used to identify the speaker, person or things which is being referred to. कि identify करने के लिए person को, speaker को या किसी thing को जिससे कोई चीज referred है. For example, I, you, he, she, him, her, we, me, we, they, them, us, etc. ये क्या आपके personal nouns है? The pronouns, personal pronouns है. The pronouns I, we, me, us, you, they are used for nouns which means boys, girls, men और women. ये किस में यूज होता है? ऐसे nouns के लिए जिसका मतलब होता है boy हो गया, girls हो गया, women हो गया, men हो गया. Some pronouns are used for a male person, boy और man. कुछ pronouns आपके male person के लिए यूज होते हैं, boy हो गया, man हो गया. Like he, him stands for boy और man. He और him boy और man के लिए stand करते हैं. कुछ female के लिए होते हैं like she and her stands for girl और woman. Some कुछ आपके place, animal और thing के लिए होते हैं like इट जो होता है आपका प्लेस के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होता है, थिंग विदाउट लाइफ के लिए जिनमें चीजों के में कोई लाइफ नहीं होती उनके लिए भी आप इट ही यूज करते हो. दे एंड देम कैन स्टैंड फॉर पर्सनल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग. दे और देम किसके लिए होता है? पर्सन्स के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए. नाउ रीड एंड लर्न. चिंटू एंड पिंटू आर माई फ्रेंड्स. चिंटू और पिंटू क्या है? मेरे फ्रेंड्स हैं. अब हमें इनके नेम को रिपीट नहीं करना बार बार, तो हम क्या यूज करेंगे? दे. क्या है? ग्रुप आ गया ना. सो ये पर्सन्स के लिए आ गया, दो पर्सन के लिए आ गया. दे आर प्लेइंग बैडमिंटन. मैं उनको देख रहा हूँ. आई एम वॉचिंग देयर, उनका गेम, मैं उनका गेम देख रहा हूँ. प्रिया इज माई सिस्टर. प्रिया कौन है? मेरी सिस्टर है. जैसे हमें प्रिया का नेम रिपीट नहीं करना, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? शी यूज करेंगे. शी इज स्किपिंग. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हर. वो स्किप कर रही है, मैं फॉन्ड हूँ बहुत ज्यादा उसका. लुक एट माई न्यू कार, इट इज रेड एंड इट इज ऑफ रेड कलर. देखो मेरी रेड कार को, वो कैसी है? इट है ना, नॉन लिविंग थिंग है. सो क्या यूज करेंगे हम? इट यूज करेंगे. इट इज ऑफ रेड कलर. Here they stands for Chintu, Pintu. She stands for Priya. It stands for car. The pronoun they, she, it stands for the name, person or thing. Such pronouns are called personal pronouns. इन pronouns को क्या कहते हैं? Personal pronouns कहते हैं. Personal pronouns are of three kinds. Three kinds के होते हैं personal pronouns. First person, second person and the third person. A pronoun referring to the person speaking is to be of first person. जो जिससे रेफर कर रहा है, जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, वो क्या होता है? आपका फर्स्ट पर्सन होता है. लाइक आई, मी, वी, अस. क्या है आपकी? ये फर्स्ट पर्सन है. सेकेंड क्या होगा? अ फर्स्ट प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू, जिससे आप बोल रहे हो, इज सेड टू बी द सेकेंड पर्सन. लाइक यू, मैं आपसे बोल रहा हूँ तो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन हो. थर्ड पर्सन आई. अ प्रोनाउन रेफरिंग टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, is said to be the third person like he, him, she, her, it, they, them. Remember, he and him always stand for the name of single boy or man spoken of. ये खाली आप किसके लिए यूज करते हो? सिंगल बॉय के लिए और या किसी मैन के बारे में आप बोल रहे हो उनके लिए. She and her always stand for the name of single girl. She और her आपके सिंगल गर्ल के लिए यूज होता है like woman spoken of. It stands for the name of thing, animal or spoken thing, किसी चीज के बारे में या किसी एनिमल के बारे में जिसके बारे में आप बोल रहे हो. They and them stands for the names of either person or like things spoken, और किसी person के बारे में या किसी चीज के बारे में आप बोल रहे हो. Now let's talk about possessive pronouns. Possessive pronoun is used to show the ownership of something. Possess कर रहे हो ना किसी चीज को, ownership दिखा रहे हो कि ये चीज मेरी है. So possessive pronouns उसमें यूज होता है. For example, his, her, its, whose, mine, yours, theirs, mine. मतलब कि किसी चीज को ownership दिखा रहे हो कि उसकी है, ये मेरी है, ये तुम्हारी है. That is the possessive pronoun. Read the following. This is, that is my kite. वो क्या है? मेरी kite है. मैं possess कर रहा हूँ कि वो मेरी kite है. This is my doll. ये मेरी doll है. मेरी डॉल है तो मैं possess कर रही हूँ कि मेरी डॉल है.
Those are their trees. वो क्या है, वो उनकी trees है. Are these your pens? क्या ये तुम्हारे पेन्स है? possession हो रही है ना, ये क्वेश्चन में आ गया. These are our toys. ये हमारे टॉयज हैं. I am wearing his cap. मैंने उसकी कैप पहन रखी है. Where are her ribbons? उसके ribbons कहाँ हैं? The pronouns my, their, your, are, his, her shows possession. So they are possessive pronouns. वो क्या ही शो कर रहे हैं आपके blue words सारे? Possession शो कर रहे हैं, तो ये सारे possessive pronouns हैं आपके. Now remember, my stands for single boy, girl, man or woman. R stands for more than one boy, girl or woman. एक से ज्यादा के लिए होता है. Your stands for single boy, man or woman. Yours stands for one, more than. Yours आपका more than one boy के लिए या गर्ल मैन के लिए. There stands for more than one boy, girl and woman. एक से ज्यादा के लिए your होता है. It stands for single animal, place or thing. Single animal, place or thing के लिए क्या यूज होता है? It यूज होता है. Here, the following chart show the person or the forms of personal pronouns according to their number, gender and function. First, second, third आ गया personal pronouns के 3 form. Numbers आ गए singular, plural, singular, plural, singular, plural, singular, plural. जेंडर आ गए, कॉमन हो गया, कॉमन मैस्कुलिन फेमिनिन आ गया आपके थर्ड में. न्यूट्रल, न्यूट्रल भी होता है और कॉमन भी होता है. सो आई वी यू, मी यस यू, ये क्या आई वी यू क्या है आपके? आई वी आपके फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट है. मी यस आपके ऑब्जेक्ट हो गए. माई, माइन, आर और आर्स हो गए. आपके सेकंड में यू आपका सब्जेक्ट है, कॉमन है ना, और यू इसमें भी ऑब्जेक्ट भी आपका यू ही रहेगा. यू योर्स आपके क्या हो जाएंगे? पॉजेसिव हो जाएंगे. थर्ड में क्या होगा? आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, दे. इसमें न्यूट्रल में भी मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, कॉमन इन सब में ये होता है ही, शी. मैस्कुलिन में ही होता है, फेमिनिन में शी होता है, न्यूट्रल में इट होता है और कॉमन में दे होता है. सो हिम, हर, इट, देयर are the object. His, her, hers is its, their are the possessive. So read the possessive pronouns used with the personal pronouns like I, mine, you, yours. Know that we do not put any apostrophe for yours. हम yours के लिए कोई apostrophe कभी नहीं लगाते. He, his, she, hers. Note that we do not put an apostrophe for hers के लिए कोई apostrophe नहीं होती. Its के लिए भी, ours के लिए भी और theirs के लिए भी कोई apostrophe नहीं होती. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.